100 बरस हुआ। तो वो पूरे प्रदेश में एक अभियान लोग चला रहे हैं, उसी के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। उसमें लगे हुए एक साथी हैं दिलीप जी। मैं चाहूँगा कि जो है काकोरी एक्शन समिति जो साल भर प्रोग्राम कर रही है और उसका शुरुआत कहाँ की थी, समापन कहाँ करेगी, अब तक कितना कार्यक्रम हुआ, इसका एक संक्षेप में विवरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें और साथ में एक गीत भी सुना दें। दिलीप जी। गीत सुना देंगे। आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित इस विचार गोष्ठी में मौजूद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन और काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के साथीगण और इस विद्यालय परिसर के अंदर मौजूद सभी संग्रामी साथियों, सभी हमारे सभी छात्र भाई और छात्रा बहनें, सबसे पहले एक गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, उसके बाद कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। भगत सिंह पर आधारित यह गीत वर्तमान परिवेश में कैसे हम उनको याद करें, उनका सपना क्या था, किस ढंग का समाज बनाना चाहते थे, उसको दर्शाते हुए ये गीत लिखा गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच में हिम्मत जुटा रहा हूँ। क्रांति की राहों पर, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। हो जवानी सुरखरू बात समझाई हमें, हो जवानी सुरखरू बात समझाई हमें, सरफरोशी की जो तूने राह दिखलाई हमें। चल पड़े उस राह पर, चल पड़े उस राह पर, बांधे हुए सर पर कफन। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। होंगे सभी बराबर सारे, भेदभाव मिट जाएंगे, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे। होंगे सभी बराबर सारे, भेदभाव मिट जाएंगे, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे। लौ पे रख के हाथ हम, लौ पे रख के हाथ हम, खा रहे हैं ये कसम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह।
क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। नाम तेरा सीख तेरी ये मिटाना चाह रहे, उठ रही फिर आंधियां इस बात से घबरा रहे। नाम तेरा सीख तेरी ये मिटाना चाह रहे, उठ रहे फिर आंधियां इस बात से घबरा रहे। हो रहा है आज फिर, हो रहा है आज फिर घर घर में तेरा जन्म, हो रहा है आज फिर घर घर में तेरा जन्म। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, 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 हम भी बनेंगे भगत सिंह। साथियों, आज का दिन यानी 23 मार्च वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन को आज पूरे देश के अंदर श्रद्धा और सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, पूरी क्रांतिकारी उत्तेजना के साथ, आवेग के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। और यह काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति इसी उद्देश्य से बनाया गया कि आज़ादी आंदोलन में जो भी गैर समझौतावादी धारा के क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के साथ साथ एक समाज, ऐसा समाज बनाने का सपना देखा था जो अंग्रेज़ के चले जाने के बाद हमारे देश में वह समाज कायम होगा जहाँ पर सारे वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, सारे लोगों के लिए एक ऐसी समाजवादी समाज की संरचना होगी, समाजवादी समाज की रचना हिंदुस्तान में होगी और जिसके तहत सारी समस्याओं को हम समाधान कर पाएंगे। काकोरी एक्शन जो हुआ था, आप सभी जानते हैं 1925 में 9 अगस्त को क्यों हुआ था, इसके बारे में बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी आंदोलन के अंदर जो दो धाराएं थी, एक धारा ऐसी थी जो चाहती थी कि अंग्रेज़ों के साथ समझौता करके उस ज़माने के जो सामंतवादी लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ों का शासन था, इन सब के साथ समझौता करके किसी तरीके से एक सरकार बना ली जाए और देश को मुक्त आज़ाद करा लिया जाए। जिनके पीछे अहिंसा की अवधारणा थी कि किसी भी तरीके से हो, हृदय परिवर्तन करके हम देश में आज़ादी ले लेंगे, जिसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम उनके जो सहयोगी थे उस धारा को लेके बढ़ रहे थे। लेकिन वही दूसरी भी धारा थी। पहले तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया 1921 में, तो देखने को यही मिला इतिहास में कि इस देश के सारे छात्र और नौजवान गांधी जी के आह्वान के पीछे उतर गए थे और अपनी सब कुछ छोड़ करके, चाहे वो पढ़ाई हो, कैरियर हो, घर परिवार हो, सब कुछ छोड़ करके गांधी जी के रास्ते पर उतर आए थे, उनके पीछे पीछे असहयोग आंदोलन में उतर आए थे। और इसी दरमियान भगत सिंह भी अपनी पढ़ाई छोड़ करके, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जो देश के छात्र थे, वो भी चाहते थे कि नहीं, देश में आज़ादी आए, देश में एक ऐसा हमारा राज कायम हो जहाँ पे हमारे लोगों को सुख सुविधा और संपन्नता दिलाई जा सके। लेकिन जैसे 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं, क्योंकि जब आंदोलन की बाढ़ है, पूरे देश में आज़ादी की लहर चल रही है। ऐसे एक आंदोलन में देखने को मिला
कि पूरे देश भर में हर जगह आंदोलन की बाढ़ लगी हुई है। जहाँ देखिए वहीं सड़क पर उतर कर लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ही चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की जब आंदोलन हो रहा है तो ब्रिटिश पुलिस आकर के अचानक उस पर आक्रमण करती है और उसी के प्रत्युत्तर में कुछ छात्र और नौजवानों ने पुलिस को खदेड़ करके थाने में बंद करके आग लगा दिया। और जिसके बाद इस घटना को देख करके गांधी जी को बहुत पीड़ा हुई कि ये हमारा जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, ये तो हिंसा का था, इसमें हिंसा का प्रवेश कर गया, अब हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते और इसको वापस ले भी लिया। तो इस घटना से जो छात्र और नौजवान आज़ादी की लड़ाई में आए थे, सब कुछ दांव पर लगा करके, उनको लगा कि कहीं न कहीं कमी रह गई कि इतनी छोटी सी घटना को देख करके इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लेना ये कितना सही है। इस पर विचार विमर्श हुआ और फिर उसी के बाद जो नौजवान थे, हमारे देश के छात्र थे, सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे जो क्रांतिकारी बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, उन सब ने एक संगठन का निर्माण किया, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी संगठन के माध्यम से फिर जब 1925 में 9 अगस्त को, क्योंकि जो ये नौजवान थे सब चाहते थे कि सशस्त्र क्रांति हो, क्योंकि जो अत्याचारी है, शासक है, उसके पास हथियार है, गोले हैं, बारूद है, तोप है। ऐसे लोगों से सत्ता हासिल करने के लिए या देश की आज़ादी लाने के लिए वो हम अनुनय विनय करके हाथ पैर जोड़ करके नहीं हो सकता। इसलिए हमको सशस्त्र क्रांति की बात करनी चाहिए और आमने सामने युद्ध छेड़ने की बात होनी चाहिए। इसीलिए छात्र और नौजवानों को जब लगा कि नहीं अब सशस्त्र क्रांति की बात होनी चाहिए तो उनके धन की आवश्यकता महसूस हुई। और धन जो लोग जुटाते थे, क्योंकि आज की तरह वो खुल करके काम नहीं कर सकते थे, भूमिगत रह करके जैसे तैसे वो अपना काम कर पाते थे, लोगों को जुटाते थे, संगठित करते थे और संगठन का निर्माण करते थे। लेकिन धन की आवश्यकता को जब महसूस किया गया तो प्लान किया गया कि नहीं अभी सरकारी खजाने को लूटना है, क्योंकि इसके अलावा जो भी अब तक कार्य हुए हैं उसमें क्रांतिकारियों को बदनामी की सिवा और कुछ नहीं झेलना पड़ा। इसलिए अब उस रास्ते को छोड़ करके, यानी जो छोटे छोटी डकैतियाँ कर करके पैसे जुटाते थे, वो रास्ता उन्होंने छोड़ करके ये प्लान किया कि नहीं जो सरकारी खजाना है, जो देश की ही संपत्ति है, हमारे लोगों की संपत्ति है, उसको विदेश ले जाया जा रहा है। ये गोरे लोग जो है लूट लूट करके अपने देश ले जा रहे हैं, उसको हम नहीं जाने देंगे, उसको आज़ादी की लड़ाई में लगाएंगे। इसलिए प्लान के तहत 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो लखनऊ के पास है उस जगह पर ट्रेन को रोक करके पैसे को लूट लिया जाता है। और उस पैसे की डकैती के बाद देखा गया कि बहुत सारे नौजवानों को, छात्रों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सज़ा भी हुई, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को जो है फांसी हुई। आप सभी जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। ये जो घटना हुई थी, उस घटना से देखा गया कि पूरे विश्व में एक संदेश गया था कि हिंदुस्तान के जो छात्र और नौजवान हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके बीच में आज भी वो क्रांतिकारी धारा जिंदा है जो लगातार संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले खुदीराम बोस की शहादत हुई थी, करतार सिंह सराभा की शहादत हुई थी, मदन लाल ढींगरा की शहादत हुई थी। ये शहादतों का जो दौर था वो दौर जाकर के आप देखेंगे 1927 में जब काकोरी के क्रांतिकारियों को फांसी हुई तब देश में एक भूचाल आया था। और उसी के बाद भगत सिंह के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उसी एचआरए संगठन को और भी पुख्ता तरीके से तैयार करने के लिए, अपना लक्ष्य जनता के बीच में ले जाने के लिए, आखिर हमारी पार्टी का लक्ष्य क्या होगा। जो सवाल आज उठता है कि ये जो क्रांतिकारी हैं, अराजकतावादी हैं, आतंकवादी हैं, ये इनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसे ही एक्शन करना जानते हैं। इसलिए भगत सिंह और इन तमाम क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि हम अपनी बात को जनता के सामने कैसे ले जा सकते हैं, उसको हमें एक मंच चाहिए। और इसी एचआरए को बाद में जब रूस की समाजवादी क्रांति को सबने पढ़ा, क्रांतिकारियों ने, एक ऐसा देश रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना, तो लगा कि नहीं वास्तव में ऐसी क्रांतियों की ज़रूरत है, हमारे देश में भी ज़रूरत है। समाजवाद लाने की उन्होंने जो योजना बनाई और इसीलिए अपने संगठन के अंदर जब 1928 में फिरोज शाह कोटला में मीटिंग हुई क्रांतिकारियों को देश के पैमाने पर, उसी में वो सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके उन्होंने अपना ये लक्ष्य घोषित कर दिया कि हमारा अंतिम लक्ष्य, पहला लक्ष्य तो अंग्रेजों को देश से खदेड़ना है और अंतिम लक्ष्य होगा कि देश में समाजवादी राज कायम करना होगा।
इसलिए समाजवादी शब्द, सोशलिस्ट शब्द उन्होंने अपनी पार्टी में जोड़ दिया। उस पार्टी का नया नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया गया। इस तरीके का जो एक इतिहास है साथियों, उस इतिहास को हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, कभी कभी फिल्मों में भी देखते हैं। तो ये जो काकोरी एक्शन हुआ 1925 में, अभी 2025 में उसका 100 वर्ष पूरा हुआ। उस 100 वर्ष के पूरे होने पर जो हम सभी आज के दौर में, क्योंकि भगत सिंह ने क्या बोला था उस ज़माने में, भगत सिंह से जब एक सवाल हुआ था, सोहन सिंह भकना एक जो वो भी कैदी थे, भगत सिंह से एक बार जेल में सवाल किया कि भगत सिंह कुछ अपने रिश्तेदारों के बारे में बता कर जाइए, क्योंकि अब तो आपको चंद दिनों में फांसी होनी है, कुछ अपने बारे में बता के जाएंगे तो हम आगे लोगों को बता पाएंगे। तब भगत सिंह ने उनको यही बात बोली थी कि मेरे 3 तरह के रिश्तेदार हैं। एक पहले रिश्तेदार वे जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके हमको हमारे आदर्श के रूप में हैं, जो जिनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं, जैसे खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा। और दूसरे रिश्तेदार वे हैं जो इन काली कोठरियों में जेल के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खून पसीना बहा रहे हैं, वही मेरे दूसरे रिश्तेदार हैं। तीसरे रिश्तेदार वे होंगे जो हमारे चले जाने के बाद, यानी हमारी फांसी हो जाने के बाद, हमारी मौत के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे, वही हमारे तीसरे रिश्तेदार होंगे। तो साथियों, वो जो भगत सिंह ने उस ज़माने में बात बोली थी, कही थी, और उसको आज तक जो हमारे देश की तमाम सरकारें हों, जो शासक वर्ग है, उस सब ने उसको जो पीछे छोड़ दिया। भगत सिंह का जो सपना, जो उद्देश्य था, वो आज तक पूरा होता नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित भी नहीं किया गया। तो ये जो हमारी विडंबना है हमारे देश की सरकारों की, इस पर भी विचार करना चाहिए। आज तक भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, इन सबको आतंकवादियों की नज़र से देखा जाता है। उनको श्रद्धा और सम्मान से किताबों में जो उनको मिलना चाहिए था सम्मान, वो आज तक नहीं मिल पा रहा है। आज जो पाठ्यक्रमों से इन ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को निकाला जा रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। हमारे आज के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, वो आज शिक्षा से महरूम हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज छोटे छोटे बच्चों को जो देखभाल करने की ज़रूरत थी, शिक्षा की ज़रूरत थी, और जिनको एक भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा कुछ आयाम चाहिए था, वो आज होटलों पे, ढाबों पे, ईंट के भट्टों पर देखने को मिलेंगे। ऐसे नौनिहाल बच्चे का जो भविष्य है उसको आज सुधारने की ज़रूरत है। कैसे बचा पाएंगे उसकी ज़रूरत है। मोबाइल के ज़रिए जिस तरीके से अश्लीलता, नग्नता का दौर जारी है, उससे भी बचाने की ज़रूरत है। इसी सब नज़रिए को लेकर के ही ये विचार हुआ हमारे प्रदेश के अंदर, क्योंकि यूपी के अंदर ही, प्रदेश के अंदर ही काकोरी की घटना घटी थी। और ये जो 100वां वर्ष चला, उस 100वें वर्ष के अवसर पर हम सभी छात्र, नौजवान, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, वकील, तमाम जो लोग हैं, सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि नहीं, इस 100वें वर्ष पर हम प्रदेश के अंदर उन क्रांतिकारियों की विचारों को ले जाएंगे और आज की परिस्थिति में कैसे उसको हम लागू कर सकते हैं, उसके लिए एक हमको संगठन की ज़रूरत है। इसीलिए काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष का जो आयोजन हुआ, उसकी तरफ से 9 अगस्त 2025 को कानपुर में गणेश शंकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया था, और जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने घूम घूम करके तमाम विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में, गांवों में, शहरों में, जहां तक भी हमारी क्षमता थी हम जा पाए थे। जा करके सबके सिग्नेचर लिए कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। जिन क्रांतिकारियों को आज देश की ज़रूरत है, छात्र नौजवानों को ज़रूरत है, आज उनको दूर किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उनके सपनों को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम उनको पुनः जीवित करें, उनके विचारों को पुनः आगे ले जाने के लिए बढ़ें। तो इसलिए सबने हमको साइन दिया, अपना सिग्नेचर दिया। बड़े बड़े जो हमारे प्रदेश के बुद्धिजीवी थे, आप जानते हैं सुधीर विद्यार्थी क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी हमको सिग्नेचर दिया। यहाँ तक कि अशफाक उल्ला खान के जो वंशज अफाक उल्ला खान जी, उन्होंने भी हमको सिग्नेचर दिया कि अच्छा काम है, आप लोग कीजिए। ऐसे ही तमाम जो हमारे देश के प्रदेश के अंदर ये बुद्धिजीवी हैं, ये क्रांतिकारी परिवार से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, सब ने हमको सराहना किया, हमको सिग्नेचर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम कानपुर में ज़रूर होना चाहिए। और सारे लोग आए भी,
और जब आया, सारे लोग आए, तो हमारी जो समिति बनी, राज्य की जो समिति बनी, उसमें जिनका नाम है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ जानकारी के लिए, कि आप हम सभी को जानना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश के बुद्धिजीवी हैं वो कितना सोच रहे हैं। हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। जो हम लोगों ने सलाहकार बोर्ड बनाया, उसमें सुधीर विद्यार्थी जो प्रख्यात लेखक जिसकी मैंने बात किया, जिन्होंने क्रांतिकारियों पर ढेरों सारी पुस्तकें लिखी हैं। इसी तरीके से नवीन जोशी सर जो एक बड़े पत्रकार हैं लखनऊ के, डॉक्टर असमत मलिहाबादी अच्छे शायर लेखक, एडवोकेट के राय हाई कोर्ट इलाहाबाद एक सीनियर एडवोकेट, वो भी सलाहकार बोर्ड में है। डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा जो पूर्व एचओडी हिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरठ में है, वो भी इसमें अपना उन्होंने मत दिया है कि नहीं हम भी साथ हैं। प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद इतिहास के प्रोफेसर हैं बीएचयू, वो भी हैं। श्री राजेंद्र कुशवाहा रिटायर्ड पीसीएस हैं। श्री सत्यनारायण शर्मा बड़े साहित्यकार हैं। ये सभी लोगों ने सलाहकार बोर्ड में रहने की अपनी अनुमति दिया और हम सभी ने उनको सलाहकार बोर्ड में रखा और हमको वो प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के साथ देखेंगे कि जो हमने अध्यक्ष बनाया, काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष का जो अध्यक्ष बनाया, प्रोफेसर बजेश सिंह कटियार जो HBTU कानपुर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा छात्र नौजवानों के साथ मिलाएंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से उपाध्यक्ष की श्रेणी में हम सब जिनको रखना चाहे, जिनके पास अपील ले गए, सब ने स्वीकार किया, जिसमें प्रभात राय एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके और वर्तमान में एक लेखन का कार्य कर रहे हैं, बड़े लेखक भी हैं। प्रोफेसर खान अहमद फारूक हलीम मुस्लिम PG कॉलेज कानपुर के हैं, वो उन्होंने भी अपनी सहमति दिया। लता शर्मा एक इलाहाबाद की बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपनी सहमति दी। अफाक उल्ला खान जिनकी मैंने बात किया कि अशफाक उल्ला खान के वंशज प्रपौत्र, वो कार्यक्रम में भी आए और उपाध्यक्ष हम उन लोगों ने जब उनको बनाया, उन्होंने गले से लगा करके कहा आप लोग ही वास्तव में हमको जो है सही इज्जत दे रहे हैं। अफाक उल्ला खान ने एक अनुभव शेयर किया था उस कार्यक्रम में, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमको तो बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है, सरकारी आयोजनों में बुलाया जाता है, हमको बड़े बड़े से साल दे करके, बुक दे करके, तमाम दे करके फ़ोटो खिंचाया जाता है हमारे साथ, लेकिन मुझे जो सही इज्जत यहाँ पर मिल रही है मैं उसको अपमान समझता हूँ। जो हमारे साथ फ़ोटो खिंचा करके अपना नाम कमा रहे हैं, मैं वहाँ पर अपने को अपमानित महसूस किया, वो सरकारी आयोजनों में भी जा करके। लेकिन इस काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है कानपुर में, यहाँ पर आकर के मैं एक अद्भुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। एक क्रांतिकारी जो जज्बात है वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों से लेके बूढ़े तक हर वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं इन 4 क्रांतिकारियों को याद करने के लिए। इसलिए मुझे एक बहुत गौरव अनुभव हो रहा है कि मैं ऐसे मंच पर मुझे आने का मौका मिला। ये उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो इसी तरीके से आप एडवोकेट घनश्याम मौर्य हाई कोर्ट इलाहाबाद के, आपके बीच में मंच पर मौजूद श्री रामजी सिंह गाजीपुर से, ये भी आपका नेतृत्व इस कमेटी के माध्यम से दे रहे हैं। वशिष्ठ ठाकुर एक बड़े जो है टीचर बनारस के, वो भी इसमें हैं। सचिन जैन बड़े जो है सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी इसमें हैं। और इसके जो सचिव बनाए गए, सचिव भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट विकास कुमार मौर्य, उनको हम लोगों ने एडवोकेट सचिव बनाया। इसी तरीके से सह सचिव डॉक्टर आशुतोष सिंह HBTU कानपुर के प्रोफेसर, अमित पाठक मेरठ के सबसे बड़े प्रोफेसर, RD आनंद मेरठ के एक बड़े साहित्यकार। इस तरीके से तमाम बुद्धिजीवियों को लेकर के हम लोगों ने कोशिश किया है, छात्र नौजवानों से अपील किया है। काकोरी एक्शन इस कमेटी के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों को जन जन तक ले जाएंगे और ले जाने की कोशिश साल भर से हम लोग कर भी रहे हैं। जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, आपका ये गाजीपुर है, बलिया है, उधर पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है, मुरादाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर, ये सारे जगहों पर, कानपुर जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, वहाँ पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम लेते रहे हैं और आगे का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। ये जो आगामी 9 अगस्त आएगा, जिसमें 1 साल के बाद हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे काकोरी में, जहाँ पर घटना हुई थी, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान चेकआउट किया है। पूरे प्रदेश के अंदर 5 जगहों से यात्राएं निकालेंगे। पहला यात्रा बनारस से लेके बलिया तक का ये जो एरिया है, एक यात्रा होगी। दूसरी यात्रा जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, ये जो पूरा आजमगढ़ का पूरा इलाका है,
इसको दूसरा यात्रा वहाँ से हम शुरू करेंगे। इसी तरीके से कौशाम्बी, इलाहाबाद, शंकरगढ़ का ये जो पूरा इलाका, वहाँ से हम लोग तीसरी यात्रा निकालेंगे। चौथी यात्रा लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, ये जो बीच का एरिया है, ये सब को लेकर के हमारी एक चौथी यात्रा होगी। और पांचवी अंतिम यात्रा सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद का जो पश्चिमी छोर है, उस जगह को हम लोग यात्रा करते हुए जन जन तक जाने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में मैं चाहूँगा इस गाजीपुर की धरती से भी एक आवाज़ उठे, एक नारा उठे कि नहीं, हम भी आपके साथ हैं। काकोरी के शहीदों का जो सपना था उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम लोग भी उठाएंगे और कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दें, तन मन धन से सहयोग दें, ताकि जो हम लोगों का एक मकसद है इन क्रांतिकारी के विचारों को जन जन तक ले जाने का, उसको हम सफलतापूर्वक उनके बीच ले जाएंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, शहादत थी हमारी इसलिए कि आज़ादियों का सफ़ीना रुके न एक पल को। शहादत थी हमारी इसलिए कि आज़ादियों का सफ़ीना रुके न एक पल को। मगर ये क्या, ये कारवां रुका क्यों है? इसे तो आगे और आगे जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे।